दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा, हम दो हमारे दो। हम आपको जिस फैमिली के बारे में बताने जा रही हैं, उनके दो है या नहीं ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन उनकी फैमिली हम दो और हमारे दो से भी कई ज्यादा है। यानी कि एक ऐसा परिवार है जहाँ के सदस्य 1, 2 या 10, 20 नहीं बल्कि 72 सदस्य की ऐसी फैमिली है जिनके घर में कुल 72 लोग रहा करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये ज्वाइंट परिवार इतनी बड़ी फैमिली बनाकर कैसे रहता होगा, क्योंकि आज के समय में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो ज्वाइंट हो, बल्कि हर कोई शादी के बाद अलग हो ही जाता है। लेकिन इस परिवार के बारे में जानकर वाकई आप सर चकरा जाने वाले हैं। ये तो कुछ भी नहीं, आगे हम आपको 181 सदस्य वाले परिवार से भी मिलवाएंगे, क्योंकि आपका जानना भी जरूरी है कि आज भी ऐसा परिवार है जो ज्वाइंट रहना पसंद करते हैं, और वो भी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ। दोस्तों, आज के समय में हर कोई छोटा परिवार चाहता है, क्योंकि छोटा परिवार रहेगा तो खर्चा भी कम होगा और आप पैसा भी बचा पाएंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसा परिवार है जिनमें कुल 72 सदस्य हैं और ये सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहा करते हैं, एक साथ इनका खाना पीना बनता है और ये एक साथ एक बड़ी फैमिली में रहा करते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में भला कौन किसके साथ रहना पसंद करता है। लेकिन यहाँ 4 पीढ़ियों से ये लोग साथ है और पूरे परिवार का खाना एक जगह बनता है। उनके घर का राशन भी थोक माल में आता है, और तो और सुबह शाम मिलाकर इनके यहाँ 20 लीटर दूध खपत होता है। 2 से 3 दिन में 4 से 5 सिलेंडर खत्म हो जाती है और इनका खाना एक शादी समारोह की तरह बनाया जाता है। ऐसा लगता है यहाँ पर कोई पार्टी चल रही हो। घर के मुखिया बताते हैं कि ये पहले जब मुंबई में आए थे तब ये अपने 8 भाई और 2 बहनों के साथ रहा करते थे। उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, सब लोगों ने एक साथ रहने का फैसला किया। हालांकि पहले ये किराए पर रहते थे, लेकिन अब लोगों के साथ रहते हैं और ये परिवार महाराष्ट्र के सोलापुर में रहता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इस घर के मुखिया बताते हैं कि वे पहले टोपी बेचने का काम करते थे, उसके बाद उन्होंने गद्दे बनाने का काम शुरू किया। इसके अलावा बेडशीट, कपड़ों की दुकान खोली और आज इन्होंने अपने परिवार को एक साथ रखा है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि एक परिवार एक साथ रहता हो, क्योंकि आजकल के समय में हर कोई अलग रहना पसंद करता है। यहाँ की बहुओं का कहना है कि जब वो शादी करके आई थी तो थोड़ी डर गई थी कि इतने लोगों का खाना बनाना, इतने लोगों को देखना उनके बस की नहीं थी। लेकिन उनके परिवार वालों ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज वे घर में काफी खुश और आसानी से हर चीज मैनेज कर पाती हैं। इसके अलावा बच्चों का कहना है कि उन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे बाहर जाकर और बच्चों के साथ ग्रुप बना करके खेलेंगे, क्योंकि उनके घर में इतने बच्चे हैं कि एक छोटा सा ग्रुप तो बन ही जाता है। इसके अलावा लॉकडाउन में इन लोगों के लिए एक दूसरे से मिलना काफी मुश्किल हो जाता था, इसलिए करीब 6 महीने तक घर का मुख्य द्वार बंद किया गया और सिर्फ 4 से 5 लोग घर से बाहर सामान लाने के लिए जाया करते थे और उन्हें एक अलग रूम में रखा जाता था। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने घर की काफी अच्छी देखरेख की। अब आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसे ही फैमिली से। दरअसल मौजूदा आधुनिक समाज में ये आम धारणा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन बिहार में हाजीपुर के एक परिवार ने इस धारणा को नकारते हुए संयुक्त परिवार, खुशहाल परिवार का नारा बुलंद और सार्थक किया है। इस परिवार में 1 वर्ष से लेकर 95 वर्ष तक के कुल 72 सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वैशाली जिले में विदुपुर प्रखंड के मनोहरपुर गांव में विधवा बालेश्वरी देवी का परिवार गांव के अन्य परिवार की तरह ही है, लेकिन इसकी ये खासियत है कि इसमें कुल 72 सदस्य हैं। इनमें 1 वर्ष के मुन्ना से लेकर 95 वर्ष की बलेश्वरी देवी तक शामिल है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि परिवार कोई अमीर नहीं बल्कि मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले एक महादलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाला है। इतने बड़े परिवार को इतने लंबे समय तक एक साथ रख पाना कोई आसान काम नहीं। सबका विश्वास जीत चुकी घर की मुखिया बालेश्वरी देवी ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय परमेश्वर राम की ये दिली इच्छा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा परिवार बिखरे नहीं। उन्हीं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी लोग एकजुट हैं। वहीं
वे कहती हैं कि उनकी इच्छा का मान मेरे 6 बेटों और बहुओं ने भी रखा है। मलेश्वरी देवी के पोता रंजीत राम कहते हैं कि उनके परिवार के बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। सभी बच्चे शाम को एक साथ खेलते हैं। यही बात पढ़ाई में भी लागू होती है। सभी बच्चे एक साथ पढ़ते भी हैं। 6 बेटे और 30 नाती पोते वाले इस परिवार में कुल 72 सदस्य हैं। परिवार के पुरुष सदस्य रोजाना घर से बाहर कमाने चले जाते हैं और महिलाओं के जिम्मे बच्चों की देखभाल और खाने पीने की व्यवस्था होती है। बालेश्वरी देवी की पतोहू सोनू देवी कहती हैं कि घर में किसी भी कार्य का निर्णय मां करती हैं। इस निर्णय में किसी का रोक टोक नहीं होता। उनके द्वारा जो भी निर्णय कर लिया जाता है वे मान्य होता है। वे कहती हैं कि जब घर में भोजन का दौर चलता है तो लगता है कि गांव में किसी भोज का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अंत में आपको बताते हैं एक ऐसे परिवार से जो वाकई हर किसी के लिए मिसाल बना हुआ है। वक्त की जरूरत के मुताबिक भले ही न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार की और लोगों का रुझान ज्यादा हो, लेकिन परिवार को पूंजी समझने वाले ऐसे भी बहुतायत में हैं जिनकी कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रह रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े परिवार की कहानी। 181 सदस्यों वाला ये परिवार देश के पूर्वोत्तर में स्थित मिजोरम में रहता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज जियोना चाना का परिवार दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। इसमें कुल 181 सदस्य हैं। यह मिजोरम के बक्तवांग गांव में 100 कमरों के 4 मंजिला घर में रहते हैं। चाना ने पहली शादी 17 साल की उम्र में की। उन्होंने एक साल में 10 शादियां तक की हैं। परिवार आपसी प्यार और सम्मान के साथ रहता है। चाना अभी 72 साल के हैं। परिवार में सेना जैसा अनुशासन है। चाना की सबसे पहली पत्नी जाथियांगी की सत्ता चलती है। वहीं सबके दैनिक काम जैसे सफाई, भोजन बनाना, कपड़े धोना आदि बांटती हैं। चाना खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि उनका परिवार दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। परिवार के सिर्फ एक दिन के खाने में 30 चिकन, दर्जनों अंडे, 60 किलो आलू, 100 किलो चावल लगते हैं। परिवार हर दिन 20 किलो फल खाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2001 से 2011 के बीच आर्थिक प्रगति की दर 7.4% रही। समृद्धि और रोजगारी के मौके बढ़ने से एकल परिवारों की संख्या भी बढ़ी। 2001 में देश में जहां 13.5 करोड़ एकल परिवार थे, वहीं 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 17.2 करोड़ हो गई। हालांकि शहरों में अब एकल परिवारों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ रही। शहरों में महंगे होते घर और पति पत्नी दोनों के काम करने से संयुक्त परिवारों का चलन बढ़ रहा है। संयुक्त परिवारों में कई बार पीढ़ियों के बीच सामंजस्य बनाने की बड़ी चुनौती रहती है। ऐसे परिवारों में एक साथ 3 पीढ़ियां जीवन निर्वाह करती हैं। उनके रहने, सोचने और समझने के तरीकों में अंतर स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में जरा सी समझदारी से परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखा जा सकता है। सबका अपना कमरा हो जिससे सबकी निजता बरकरार रहे। बड़े लोग छोटों पर गैर वाजिब अधिकार नहीं जमाए। खर्च बांटने के लिए सभी पैसा दे। घर के कामों का बंटवारा बराबर हो। एक दूसरे का सम्मान करें। कुछ इस तरह के रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं इस घर के हर सदस्य के लिए, जो इन्हें एक दूसरे से दूर कर सकती हैं। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी फैमिली के बारे में? और अगर आपके घर में इतने लोग हो तो क्या आप घर में काम करना पसंद करेंगे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।